मथवा पर बान पगरिया सवकवा नाचे हो, ए देवी मई सवकवा नाचे हो, ए देवी मैया होई जान हमनी पर सवार दुआरिया देख बजनवा बाज हो, ए देवी मैया होई जान हमनी पर सवार दुआरिया देख बजनवा बाज हो। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित यानी क्लास 3 के माध्यम से अगले टाइप पर चर्चा करेंगे और बातों बातों में ही सवाल को हल कर लेंगे। आइए, अगर आप लोग सवाल को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो फिर कभी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के कोई भी ऐसा चैप्टर हो, इस चैप्टर में ज़्यादा सूत्र का सामना करने को नहीं दे। हम कम से कम सूत्र के बाद आप लोगों को इस तरह के चैप्टर आसानी से खाली एकदम एक तरीका से समझा दे, ताकि आप लोग अच्छा से सोल्व करके बना सके और मेहनत कर सके। अगर ध्यान दे तो हमारा ये चौथा क्लास है, लेकिन एक बेसिक क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस के। आज हम लोग क्लास 3 के माध्यम से एक टाइप लेकर चल रहे हैं और इस टाइप के कुछ सवाल को हम रखे हुए, उस सवाल को आसानी से सोल्व करते हैं। और आप लोगों को अगर एक बार अच्छा से ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को देखते देखते ही याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, अगर मान लिया जाए कोई भी पूछा कि 10 आम का क्रय मूल्य यानी खरीदने 10 आम खरीदने में आपको यानी 50 रुपया लगा, या 10 आम आप 50 रुपया में बेचे, तो एक आम का क्रय मूल्य क्या हुआ? तो 50 रुपया। तो रुपया कहाँ गया? ऊपर। कई आम खरीदे? 10, तो 5 रुपया। या एक आम का अगर क्रय मूल्य पूछे तो 5 रुपया हुआ, विक्रय मूल्य पूछे तो 5 हुआ, यानी 50 में बेचने पर भी 5 हुआ, 50 में खरीदने पर भी 5 हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जो पैसा हुआ, जो वैल्यू हो गया, ऊपर रखें, मात्रा को नीचे रखें। तो ध्यान देंगे, इस तरह के सवाल में ध्यान देना है कि ये सवाल छोटा स्थिति में भी दे तो यानी रकम को ऊपर रखना है और मात्रा को नीचे, यानी जो सवाल कहेगा उसमें रकम को ऊपर और मात्रा को नीचे। आइए, आपसे आपके परिवार वाले सभी लोग उम्मीद बना के बैठे हैं कि कभी ना कभी हमारे घर का जो बच्चा है किसी न किसी जगह सिलेक्शन पाएगा। तो आप लोग एक सूत्र में तैयारी को लेकर चलिए और रेगुलर तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं कामयाबी आपके कदम चूमेगा ही। तो आइए हम लोग चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक मंजिलें पाना है तो कांटों के राहों में ही अपनाना होगा। मंजिलें पाना है तो कांटे के राहे को भी अपनाना होगा। अगर जिंदगी में चांद के पार जाना है तो उस रास्ते में भी चल के दिखाना होगा। तो आइए हम अगले यानी पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई। खरीदना मतलब क्या होता है? सीपी क्रय मूल्य। 1 रुपया में कितना? 3 टॉफी। सीपी कितना होता है? 100%। तो अब ध्यान देंगे, अगर इसको शॉर्ट में बनाएं, अगर हम सीपी बराबर लिखें तो 1 रुपया में क्या टॉफी हो गया? 3 टॉफी। ध्यान देंगे कि ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। पैसा को यानी वैल्यू को जो होगा ऊपर लिखना है, जो मात्रा होगा यानी जितना खरीदारी किया हो गया 10 आम, 20 आम, 5 आम, 50 वस्तु, 60 वस्तु, कुछ भी, उसको नीचे लिखना है। अगर हम लोग इसके बाद चर्चा करें, ध्यान दें, तो 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपया में कितने टॉफी बेचने होंगे? तो अगर 20% तो एसपी बराबर पूछ रहा है कि 2 रुपया में कितना टॉफी बेचना होंगे, तो x पूछा है। अगर हम लोग देखें तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर हम लोग ध्यान देंगे कि 1/3। अब क्या कह रहा है? एसपी कितना लाभ कमा रहा है? 20%। तो 100 में 20 जोड़ने के बाद कितना होता है? 120। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? 120% बराबर 2/x। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, लेकिन इससे पहले कट रहा है तो काट देते हैं। 20 × 5 = 100, 20 × 6 खसिलिया से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं। 5 × 2/x बराबर 6 × 1/3। 3 से ही काटे तो 2 हो गया,
अब देखिए 2 से 2 ऊपर वाला कट गया, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, और ऊपर 5 नीचे x, तो 5/x बराबर 1/1, 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं तो होता क्या है, यानी x और 1, x 5 और 1 5, ये हमारा आंसर। या क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के बेचने के बाद 2 रुपये में हमें कितना, 5 टॉफी बेचना होगा। 2 रुपये में हम 5 टॉफी अगर बेचेंगे तो 20% हमको लाभ होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं, और ध्यान देंगे कि आप लोग 1-2 बार को अच्छा से इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको इस तरह के सवाल कभी भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ये हम समझते हैं। अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो ही लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सवाल, दूसरे सवाल की ओर चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 20%। तो हम अगर इसको लिखना चाहे तो 120% बराबर कितना बेच रहा है, 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहा है। अब पूछ क्या रहा है, 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदी गई, तो खरीदना मतलब क्या, 100%। 100% बराबर 1 रुपया में x टॉफी हो गया। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 20 छक्का 20 से 20 पचे 100। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 1/10 फिर बराबर हो गया 1/x गुना 6। अगर इसको देखें तो ये 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 1, x और 1 गुना करेंगे तो x आएगा, 2 और ऊपर में 6 है, गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12। यानी आंसर हमको क्या होगा, 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदे हैं और तब उसके बाद 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने के बाद हमें 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। कहा गया है, पत्थर मत फेंक पानी में, पत्थर मत फेंक पानी में, उसे कोई पीता भी होगा। पत्थर मत फेंक पानी में, उसे कोई पीता भी होगा। और जिंदगी में कभी उदास ना रहा, क्योंकि तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप जीता ही होगा और तुम्हारे उम्मीद पर वो भी उम्मीद लगा के, आस लगा के बैठे होगा कि हमारा बच्चा कभी न कभी कुछ ना कुछ करेगा। तो अपने तैयारी को एक सूत्र में बांध के रखें। और आइए नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में कितने टॉफी बेचने होंगे। तो ध्यान देंगे, 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि, तो हानि 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80। 80% बराबर 10 रुपया में 12 टॉफी बेचा जा रहा है, और 20% क्या हो गया, हानि होने के बाद 80। फिर बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में कितने टॉफी बेचने होंगे। तो 20% लाभ यानी 120, तो 10 रुपया में कितने, x, यही होगा। अब ध्यान दें तो 20 चौका 80, 20 छक 20 से। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, यानी क्रॉस गुना करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। 4 गुना 10/x बराबर 6 गुना 10/12। 6 से ये 2 खनी में कट गया। अगर हम लोग देखें तो ये 2 से 5 खनी में कट गया। 5x गुना करेंगे तो 5x, 10 चौका 40, 10 चौका 40। अब ध्यान देंगे कि 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 25 40। हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर हमारा आंसर हो गया 8। आइए अगला सवाल पर हम चर्चा करते हैं। यानी हमको क्या होगा, 10 रुपया में 8 टॉफी बेचना होगा, तब हम कितना लाभ कमाएंगे, 20%। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगला सवाल, 40 रुपया में 45 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। फिर देखें तो 80% बराबर 40 रुपया में 45 टॉफी, यानी हानि के साथ बेचा जा रहा है। फिर कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, तो वही सवाल है, यानी 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 40 रुपया में नहीं, 24 रुपया में, 24 रुपया में कितने टॉफी बेचने होंगे, यानी x का वैल्यू निकालना है। सवाल सेम है।
उसमें मात्रा यानी पैसा रुपया दोनों जगह सेम था, लेकिन यहाँ पैसा का डिफरेंट है। तो ध्यान देंगे, वही 4 और 20 में गुना करें तो 20 से काटे तो 20 चौका 80, 20 छक 120। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो 6 गुना 40/45 बराबर, अगर हम लोग देखें तो 24x/x गुना हमारा ये 4। अगर हम काटना चाहें तो ऊपर ऊपर वाला काट सकता है या ऊपर नीचे कट सकता है, यही है। तो 6 चौका 24। अगर हम लोग देखें तो 4 दहा कितना होगा, 4 दहा हमारा हो जाएगा 40। अगर हम लोग एक बार और देखें, चलिए इस तरह से नहीं भी काटते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं। 4 गुना 24/x बराबर 6 गुना 40/45। इसको काटे 2 से तिया और 15 तिया 45। अगर देखें तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। 24 छक 96 बराबर 40 दूनी 80/15, यहाँ हो जाएगा बटा में x। अगर हम इसको देखें तो 16 पचे 80 और 16 छक 96 कट गया, 5 तिया 15, x बराबर 6 गुना 3 करते हैं 6 3 18, ये हमारा आंसर हो गया। उस कैटेगरी से भी काटते तो भी आंसर होता, इस कैटेगरी से काटे तो भी आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग देखें तो 1 रुपया में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपया में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि, तो 4 अगर घटाएंगे कितना होगा, 96%। 96% बराबर कितना होगा, 1 रुपया में 4 वस्तु। फिर क्या कह रहा है, 1 रुपया में 3 वस्तु बेचने पर लाभ या हानि। 1 रुपया में 3 वस्तु बेचने पर लाभ या हानि, वही निकालेंगे x के बाद। अगर x का वैल्यू निकालेंगे और 100 से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ होगा और जितना कम होगा उतना हानि होगा x की वैल्यू निकालने के बाद। तो ध्यान देंगे, अब निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट गुना कर देंगे। 1/4 गुना x बराबर 1/3 गुना 96%। अगर काटे तो 32 या 96। अगर हम लोग देखें तो 1 गुना x यानी x बराबर 4 और 32 गुना किए तो 128%। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, तो हमारा लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 28% आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपने तैयारी को जब तक आप एक सूत्र में बांध के और रेगुलर नहीं कीजिएगा तब तक आपको कठिन लगेगा। अगर आप रोज रेगुलर, जिस दिन आप रेगुलर तैयारी करते करते आगे बढ़ते जाइएगा, उस दिन आपकी मंजिल आपके नज़दीक आते जाएगा। तो आइए हम लास्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। किसी दुकानदार ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे तथा 3 रुपये में 4 की दर से बेचे। किसी दुकानदार ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे तथा 3 रुपये में 4 की दर से बेचे, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक हो गया हमारा 100% बराबर 5 रुपये में 6 की दर से खरीदे, ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 रुपये में 4 की दर से बेचे। अब बेचे, उसमें लाभ या हानि क्या, तो बेचने 100% क्रय मूल्य रहता है, उसको तो लिख दिए। विक्रय मूल्य तो मालूम नहीं है कितना बढ़ा के बेचा या कितना घटा के बेचा, तो इसके बारे में x। अगर x का वैल्यू 100 से ज़्यादा निकलेगा तो जितना 100 से ज़्यादा होगा वो लाभ होगा। x का वैल्यू 100 से कम निकलेगा तो जितना 100 से कम निकलेगा उतना हानि होगा। तो आइए अब बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 5/6 गुना x 3/4 गुना 100%। अगर हम इसको काटे तो 25 चौका 100 कट गया परसेंट में। अब देखिए 5 और x गुना करेंगे तो 5x आ गया। अब यहाँ 6 गुना 3 गुना 25%। अगर हम 5 से ही काटे तो 5 खने में कट गया 5% में। x बराबर हम गुना करते हैं 5 या 15 छक्का 90%। तो 100 से हम क्या बोले हैं,
कम। अगर 100 से कम हुआ, जितना कम हुआ उतना हानि होगा। 100 से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना हानि होगा। 100 से कितना कम है? 10 कम है, तो हानि बराबर क्या हो गया? हानि बराबर 10%। हमारा आंसर ये हमारा हानि हो गया। आइए, आज हमारा देश कोरोना के महामारी से लड़ रहा है, जबकि पूरा विश्व भी इस महामारी से लड़ रहा है। तो आज हम लोग ये चाहेंगे कि अपने सरकार को, अपने वर्ल्ड को, यानी अपने ये विश्व को यानी साथ देते हुए अपने घर पर ही बने रहेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।